हजरत अब्दुल मुत्तलिब का असल नाम शाइबा था। अगर इनका असल नाम शाइबा था तो फिर इनको अब्दुल मुत्तलिब के नाम से क्यों याद किया जाता है। हजरत हाशिम का असल नाम भी हजरत हाशिम नहीं बल्कि अमरू था। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाशमी क्यों कहा जाता है, और वो कौन शख्स था जिसने हजरत अब्दुल मुत्तलिब की जायदाद पर कब्जा किया, और हजरत अब्दुल मुत्तलिब की मदद के लिए कौन शख्स आया। इल्मी वे के साथ मैं हूं राना यासिर और आप हिस्ट्री ऑफ इस्लाम की किस्त नंबर 1 देख रहे हैं। हजरत हाशिम और हजरत मुत्तलिब दोनों आपस में भाई लगते थे। यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद हजरत अब्दुल मुत्तलिब हजरत मुत्तलिब के बेटे थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हजरत हाशिम के बेटे थे और मुत्तलिब उनके चचा जान थे। हजरत हाशिम एक मुअज़्ज़िज़ और मालदार शख्स थे। इनके पास एक अहम ओहदा भी था जिसमें ये हज्जाज कराम को पानी पिलाते और इनकी मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम देते थे। ये पहले शख्स थे जिन्होंने मक्का में हाजियों के लिए शोरबा रोटी खिलाने का इंतजाम किया। रोटी तोड़कर शोरबे में पेश करने की वजह से इनको हाशिम कहा जाने लगा, क्योंकि हाशिम के मानी है तोड़ने वाला। अब हाशिम कहिए या अमरू, ये दोनों ही एक शख्स के नाम हैं जो कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब के वालिद मोहतरम थे, और इन्हीं की वजह से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाशमी भी कहा जाता है, क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब के वालिद मोहतरम थे। हजरत हाशिम का एक अहम वाकया ये है कि वो तिजारत की गर्ज से मुल्क शाम तशरीफ ले गए। रास्ते में मदीना पहुँचे तो वहाँ कबीला बनी निजार की एक खातून सलमा बिनते अमरू से शादी कर ली। ये कुछ माह यहीं पर ठहरे रहे और फिर बीवी को हालत हमल में छोड़कर तिजारत की गर्ज से मुल्क शाम रवाना हो गए और वहां जाकर फलस्तीन के शहर गजा में इंतकाल फरमा गए। इधर हजरत सलमा के बतन से एक बच्चा पैदा हुआ। क्योंकि इस बच्चे के सर के बालों में सफेदी थी, इसीलिए हजरत सलमा ने इनका नाम शाइबा रखा, क्योंकि शाइबा का मतलब है सफेद बालों वाला। हजरत सलमा ने इनकी परवरिश यसरब यानी मदीना में अपने मैके के अंदर ही की। आगे चलकर यही बच्चा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के नाम से मशहूर हुआ। जब शाइबा यानी हजरत अब्दुल मुत्तलिब 12 बरस के हो गए तो इस बात का इल्म इनके चचा जान हजरत मुत्तलिब को हुआ। भतीजे की खबर सुनते ही आप फौरन इनको लेने के लिए मदीना की तरफ रवाना हो गए। जब यसरब यानी मदीना के करीब पहुँचे तो उनकी नजर अपने भतीजे शैबा पर पड़ी। आप उनको देखते ही अश्कबार हो गए, इनको सीने से लगा लिया और अपने साथ चलने को कहा। मगर शैबा यानी हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने माँ की इजाजत के बिना चलने से साफ इनकार कर दिया। इसीलिए हजरत अब्दुल मुत्तलिब के चचा मुत्तलिब ने माँ से इजाजत मांगी, मगर माँ ने इजाजत नहीं दी। आखिरकार हजरत मुत्तलिब ने कहा कि ये अपने वालिद हाशिम की हुकूमत और हरम के लिए जा रहे हैं। इस बात पर माँ ने इजाजत दे दी। हजरत मुत्तलिब अपने भतीजे शाइबा को ऊंट पर बिठाकर मक्का ले आए। मक्का वालों ने देखा तो कहा ये अब्दुल मुत्तलिब है, यानी मुत्तलिब का गुलाम है। तो यहाँ से हजरत शाइबा का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब मशहूर हुआ। हजरत मुत्तलिब ने कहा नहीं नहीं, ये मेरा गुलाम नहीं बल्कि मेरा भतीजा है और मेरे भाई हाशिम का बेटा है। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब के चचा हजरत मुत्तलिब की वफात हुई तो उनके दूसरे चचा नौफिल ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब की जमीन पर कब्जा कर लिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कुरैश के कुछ लोगों से अपने चचा के खिलाफ मदद मांगी, मगर उन्होंने यह कहकर माजरत कर ली कि हम तुम्हारे और तुम्हारे चचा के मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने आप को तन्हा पाया तो उन्होंने मजबूर होकर बनु नजार में मौजूद अपने मामू को कुछ अशार लिख भेजे, जिसमें इन्होंने अपने मामू से मदद की दरख्वास्त की। जवाब में इनके मामू अबू साद 80 लोगों के हमरा अपने भांजे हजरत अब्दुल मुत्तलिब की मदद के लिए रवाना हुए। जब मक्का के करीब पहुंचे तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने मामू जान का इस्तकबाल किया और इनको अपने साथ घर चलने को कहा। अबू साद ने कहा खुदा की कसम मैं तब तक घर नहीं जाऊंगा जब तक नौफिल से ना मिल लूं। इसके बाद अबू साद मक्का की तरफ बढ़े तो खाना काबा की एक दीवार के साथ नौफिल को मशाइख कुरैश के साथ बैठे हुए पाया। अबू साद ने अपनी तलवार को मियान से निकाला और गुस्से से नौफिल को कहा इस घर के रब की कसम, अगर तुमने मेरे भांजे की जमीन वापस ना की तो इस तलवार से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नौफिल ये मंजर देखकर घबरा गया
और डर के मारे फौरन ही बोल पड़ा, ए अबू साद, मुझे माफ कर दो, मैं सारी जमीन वापस करता हूँ। इस पर अबू साद ने इन्हें माफ कर दिया और मशाइख कुरैश को गवाह बनाकर जमीन हजरत मुतलिब को वापस दिलवा दी। फिर अबू साद हजरत अब्दुल मुतलिब के साथ उनके घर तशरीफ ले गए और वहाँ पर 3 रोज का क़याम किया और उम्रा अदा करने के बाद वापस अपने घर रवाना हो गए। वो कौन शख्स था जो बार बार हजरत अब्दुल मुतलिब के ख्वाब में आ रहा था और उनको कुएं की खुदाई का कह रहा था? और ऐसी क्या वजह थी कि ज़मज़म का कुआं गायब हो गया था? और कैसे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले अल्लाह पाक ने इस कुएं को जाहिर कर दिया? ये सब भी आपको बताएंगे, लेकिन हिस्ट्री ऑफ इस्लाम की किस्त नंबर 2 में।